आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अष्टम सोपान लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम आप तद्धित पे चर्चा करेंगे। तद्धित की जो आज सार है, जो अष्टम सोपान का सार है, उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें तद्धित से जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिससे कि बनता है, इसके बाद हम लोग सूत्रों पे चर्चा करेंगे जिससे कि सूत्रों का प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। कि जो तद्धित से महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जो जो मेन पॉइंट, जब आपका आधार सही हो जाता है तब जान लीजिए जिस प्रकार मकान बनता है, मकान का जब आधार सही हो जाता है तो मकान आप एक एक ईंटा रखते जाइए और मकान बन जाता है। तो आधार का प्रत्यय का पहले आधार का निर्माण हो जाना बहुत जरूरी है। उसीलिए हमने अष्टम सोपान का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से हम आपको देखें, एक एक पॉइंट संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पुस्तक के माध्यम से लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। यहाँ पर कोई ग्रंथ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हम पुस्तक की बात, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसी के एक एक सूत्र को लेकर के हमको बताएंगे। कि उसके पहले अष्टम सोपान का सार जान लें कि जो तद्धित से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लें आज। मित्रों, मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप देखते देखते स्वभाव, मानव का स्वभाव होता है कि देखते देखते लोग डूब जाते हैं और भूल जाते हैं। तो हम लोग पहले स्टेप अपना कर लेते हैं कि सब्सक्राइब एवं लाइक कर लेते हैं। मेरे चैनल पहली बार आए हो तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि अन्य मेरे वीडियो बनाए हुए ऐसे ही हमें इस परीक्षा खत्म होने के बाद भी हम आपको काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पे सभी पे चर्चा करेंगे। आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तद्धित का जब बात होती है तो हम जब आपको ग्रंथ पढ़ाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, तो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट कभी भूलने न पाए आपको तद्धित प्रकरण। क्योंकि जो भी हम बिंदु पढ़ाएंगे आपको विस्तार से, भी परीक्षा की दृष्टि से है, उसी की दृष्टि से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे हैं? तद्धित शब्द का अर्थ होता है तेभ्य प्रयोगिभ्य हिता इति तद्धिताः, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के लिए प्रयुक्त हो। ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के लिए प्रयुक्त हो। दूसरा पॉइंट है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से लगता है। किससे लगता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से लगता है। उससे सिद्ध शब्द एक नया अर्थ निकलता है। जब तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से लगता है, उससे बना हुआ शब्द एक नया शब्द, नया अर्थ निकलता है। तद्धित शब्द योग ऋण है। तद्धित शब्द क्या है? तद्धित शब्द योग ऋण है। इसका विग्रह तस्मै हिता तद्धिता, इसका विग्रह तस्मै हिता तद्धिता, तद्धित प्रत्यय में इस प्रकार से कहते हैं, तस्मै हिता तद्धिता तद्धित प्रत्यय में। तीसरा पॉइंट है, तद्धितेषु च मादे। तद्धितेषु च मादे, जहां पर ईत, ऋत और इत होने से आदि वृद्धि होती है। जिसका इया भी ऋत हो गया हो, इत हो गया हो, ड़ के भी इत हो गया हो, इत होने से, जब इत अवृत होने से आदि वृद्धि हो जाती है। ये किससे? तद्धितेषु च मादे सूत्र कहता है, जिस प्रत्यय में कोई ऐसा प्रत्यय है जिसका इया की इत संज्ञा हुई हो, ड़ की इत संज्ञा हुई है, इस स्थिति में वहां पर आदि वृद्धि होता है। तो ये तद्धितेषु च मादे, तद्धित प्रकरण के लिए ये क्या करता है? तद्धित प्रकरण तद्धितेषु च मादे प्रत्यय के आदि को क्या कर देता है? यदि ऋणित इत है तो आदि में स्थित वृद्धि कर देता है। वृद्धि विधायक सूत्र है। कीटी च कहता है कि क जिसकी इत संज्ञा हुई, क जिसकी इत संज्ञा होने से आदि वृद्धि होती है। कीटी च कहता है जिसकी क इत संज्ञा हुई हो, कित होने से उसकी आदि वृद्धि होती है। तो एक कीटी च भी ये क्या है? वृद्धि विधायक सूत्र है। अष्टम सोपान का जो देखें महत्वपूर्ण बिंदु, यसेत च क्या कहता है? यसेत च, किसी स्वर अथवा य से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के पूर्व, किसी स्वर से प्रारंभ हो अथवा य से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के पूर्व शब्दों के अंतिम स्वर के विकार उत्पन्न होते हैं। प्रत्ययों के पूर्व शब्दों के अंतिम स्वर के विकार उत्पन्न होते हैं। अ आ ई का लोप ही हो जाता है। यसेत च कहता है, किसी स्वर अथवा य से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के पूर्व शब्दों के अंतिम स्वर के विकार उत्पन्न होते हैं। अ आ ई का लोप हो जाता है। दूसरा कहता है और गुण।
उ और उ के स्थान पर और गुण करता है कि उ और उ ह्रस्व और दीर्घ के स्थान पर गुण रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण रूप हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखें, ओ और औ के साथ साधारण संधि की नियम लगता है। ओ और औ के साथ साधारण संधि की नियम लगता है। जैसे अकारांत, अकारांत है ना, कृष्ण अण कार्षण, कृष्ण अण कार्षण, कृष्ण के अ का लोप, कृष्ण प्लस अण कार्षण। आकारांत वर्षा प्लस ठक वार्षिक, वर्षा के आ का लोप, वर्षा के आ का लोप, वर्षा प्लस ठक वार्षिक। इकारांत गणपति अण गाढ़पतम, गणपति के ई का लोप, गणपति के ई का लोप, गणपत प्लस अण गाढ़पतम। इकारांत गर्भिणी अण बराबर गर्भिणम, गार्भिणम, गर्भिणी प्लस अण गार्भिणम, गर्भिणी ई का लोप। यहाँ पर देखें जो अण प्रत्यय लाया है और वहां पर देख लें कि ऋत है तो तद्धिते चामादे से, ठक में क है तो यहाँ पर आपकी टीचर से, इस जो वृद्धि करने वाले गुण करने वाले हैं। उकारांत शिशु प्लस अण सहसव, शिशु प्लस अण सहसव, शिशु के उ के स्थान पर गुण क्या होता है? गुण उ हो जाता है। शिशु के उ के स्थान पर क्या हो जाता है? गुण उ हो जाता है। दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत वधु प्लस अण वाधव, वाधवम, वधु प्लस अण वाधवम, वधु के उ के साथ, साथा हो गया, साथ में गुण रूप उ हो जाता है। वधु के उ के साथ में गुण रूप उ हो जाता है। वधु प्लस अण बाधव। उकारांत गो के यत, गो यत ग अव य गाभ्यम वान्तुई प्रत्यय। औकारांत, औकारांत नव प्लस ठक न वा इक नाविक, नव प्लस ठक प्लस न प्लस आव प्लस एक नाविक, एचो यवा यावह, नाविक बंधा है एचो यवा यावह। चौथा पॉइंट है शब्दों के अंतिम, शब्दों के अंतिम न का ऐसे प्रत्ययों के समान जो किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं बहुधा लोप हो जाते हैं। शब्दों के अंतिम न का ऐसे प्रत्ययों के समान जो किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं बहुधा लोप हो जाता है। जैसे राजन प्लस मतुप, राजन वत राजवान, राजवान। नस्तधिते, नस्तधिते प्रत्यय के, प्रत्यय से 8, प्रत्यय से नस्तधिते, प्रत्यय स्वर से, नस्तधिते कहता है प्रत्यय स्वर से अथवा य से आरंभ होते हो तो न के साथ पूर्ववर्ती स्वर का कभी कभी लोप हो जाता है। प्रत्यय स्वर से प्रारंभ, य से प्रारंभ होते हो तो न के साथ पूर्ववर्ती स्वर का कभी कभी लोप हो जाता है। जैसे आत्मन प्लस ई, आत्मा यही आत्मी। छठवां देखें ठसेकह, ठसेकह कहता है प्रत्यय में आए हुए, ठसेकह कहता है प्रत्यय में आए हुए ठ के स्थान में इक हो जाता है। ठसेकह कहता है प्रत्यय में आए हुए ठ के स्थान में इक हो जाता है। जैसे ठक प्लस इक, जैसे ठक प्लस इक, तो ठसेकह करता है कि प्रत्यय में आए हुए ठ के स्थान पे इक हो जाता है। जैसे ठक प्लस ई ठसेकह। अष्टम सोपान का देखें योर नाको सूत्र है। योर नाको, योर नाको कहता है प्रत्यय में यू, प्रत्यय में यू और उ के स्थान में क्रमशः अन और अक हो जाता है, अर्थात यू को अन, यू को अक हो जाता है। यो नाको कहता है प्रत्यय में, प्रत्यय के यू और यू के स्थान पे क्रमशः अन और अक हो जाता है। यू को अन और यू को अक हो जाता है। जैसे यूट यू अन, उक यू अक। तो इसी प्रकार अगला है जो सूत्र दिया जा रहा है आयन, आयन ई नी फड़ खचघ्याम प्रत्यादि नाम, प्रत्यय के आदि में आए हुए, जो प्रत्यय के आदि में आए हुए फ आयन, ढ एच, ख इन, घ ई होता है। प्रत्यय में, प्रत्यय के आदि में आए हुए फ आयन, ढ ए, ख इन, घ ई होता है। इस प्रकार से मित्रों हम आपको यहाँ पर तद्धित प्रकरण, अष्टम सोपान का जो सार तद्धित प्रकरण लेकर के आए थे, आपको यहाँ पर समान परिचय करा दिए थे। यह यदि इतना यदि आपको ज्ञात हो जाता है
फिर आप सूत्रों को हम एक बार दो बार समझा देंगे कि सूत्र से क्या होता है। आपको ये पॉइंट जितना है, सूत्र जितने बताए गए हैं, जैसे तद्धितेषु च मादे किति च ऊर्गुणः इसके बाद और आपको जो सूत्र हैं इंपॉर्टेंट प्रत्यय से संबंधित, वो भी हम अगले कक्षा में आपको बता देंगे। लेकिन इतना सूत्र जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब। इसी से अधिकतर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्रत्यय बनाने की जो विधि होती है, कोई नया शब्द मिल जाता है, इसी नियम से आप प्रत्यय बनाए जाते हैं। एक एक पॉइंट को इसको दोहरा लें, जहां पर जब हम प्रत्यय पढ़ाएं तो आपको इसी सब सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको परीक्षा में भी इसी सूत्रों के माध्यम से आप परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे प्रत्ययों को। धन्यवाद।